हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर आया हूँ। वैकेंसी काफ़ी लाजवाब होने वाली, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी। इस वैकेंसी के जरिए आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर इस वैकेंसी के जरिए निकाली गई है, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है और बहुत सारे पदों पर इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया, जो कि इंडिया गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो चलिए वैकेंसी को डिटेल में जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मद्रास की वैकेंसी होने वाली है। IIT मद्रास की वैकेंसी है। इसमें कौन कौन से पद है, किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारी बातों को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसका अपर एज 50 साल दिया गया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेवल 12 की जॉब है, जनरल के लिए एक वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी एक है। इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार 45 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेवल 10 की जॉब है, जिसमें जनरल की एक और EWS की एक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्पोर्ट ऑफिसर। इसमें देख सकते हैं कि स्पोर्ट ऑफिसर में आपको 45 ईयर्स अपर एज है। लेवल 10 की जॉब होने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, जो कि जनरल के लिए है। इसके बाद बात करने वाले हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट, 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेवल 6 की जॉब है, जिसमें जनरल की 3 वैकेंसी है, EWS की 1, OBC की 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी SC के लिए 2, ST के लिए 1। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9, यानी कि सुपरिटेंडेंट की 9 वैकेंसी है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसमें 32 ईयर्स दिया जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेवल 6 की जॉब होने वाली है। जनरल की 3 वैकेंसी है, OBC की 1 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4, यानी कि आपको असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 4 पोस्ट है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 32 ईयर्स, इसमें आप लोग देख सकते हैं लेवल 6 की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 3 है, 2 जनरल के लिए, 1 OBC के लिए। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपको 27 एज रखा गया है। इसमें आपको लेवल 3 की जॉब है। इसके बाद इसमें 30 पोस्ट है, 15 जनरल के लिए, 3 EWS के लिए, 8 OBC के लिए और 4 SC के लिए। टोटल पोस्ट 30 है। इसके बाद हम लोग ड्राइवर के बारे में बात करते हैं। 27 ईयर्स, लेवल 3 की जॉब है। ड्राइवर जनरल के लिए 1 वैकेंसी है और 1 OBC के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। 27 ईयर्स है, लेवल 1 की जॉब है। 5 जनरल की वैकेंसी है, EWS की 1 वैकेंसी है, OBC की 2, SC की 2, यानी टोटल पोस्ट 10 है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पे मैट्रिक लेवल 3 इज रिजर्व फॉर PWD करने, यानी विकलांग जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए भी इसमें कैटेगरी में आरक्षण दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट सारी चीज़ों को जानेंगे कैसे, तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर जा करके सारी चीज़ों को आप डिटेल्स में जान सकते हैं। दूसरी बात कि इसका द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 12/3/2024, इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या ज़रूरत है। तो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन फॉर द कैंडिडेट्स ऑनलाइन, इस वेबसाइट पे आप जाइए, यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं मार्च 12, 2024 तक। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 5:30 बजे से पहले मार्च 2024 को 12 तारीख को इतने से पहले आपको ऑनलाइन कर देनी है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि कौन से पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरत है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करें थे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार में जो कि मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। उसके बाद स्किल विथ एक्सीलेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। डिजायरेबल में है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन एरिया मैनेजमेंट, फाइनेंस एटसेट्रा, ये जो है कि डिजायरेबल है। स्पोर्ट ऑफिसर में आपको बता देता हूँ कि ग्रेजुएट विथ मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद साइंस में स्पोर्ट साइंस विथ 55% मार्क्स होना अनिवार्य है और 5 ईयर्स रिलेवेंट इसी क्षेत्र में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जूनियर सुपरिटेंडेंट जो कि बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस या ह्यूमैनिटी इंक्लूडिंग कॉमर्स विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 6 ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिजायरेबल में आपको CPT की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि MS वर्ड एक्सेल की आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स या इससे इक्विवेलेंट, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या मिलिट्री, पुलिस, एनसीसी, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग एंड 6 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस इसमें भी आपको खोज रहा है। उसके बाद करते हैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। इसमें ग्रेजुएट विथ बैचलर फिजिकल एजुकेशन एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद 3 ईयर्स आपको इसमें भी एक्सपीरियंस खोज रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस और ह्यूमैनिटीज इंक्लूडिंग कॉमर्स एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू CGPA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या नॉलेज ऑफ
कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुक के बारे में बात करते हैं, एसेंशियल बीएससी होटल मैनेजमेंट कैटेगरी टेक्नोलॉजी विथ 60% मार्क्स इसमें भी होना चाहिए। 3 इयर्स की एक्सपीरियंस इसमें भी आपको खोज रहा है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ड्राइवर के बारे में। इसमें आपको 10+2 पे है, लाइट या हैवी आपको ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, +2 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड में आपको SSLC विथ फिजिकल फिटनेस के साथ स्टैंडर्ड, डिजायरेबल में है NCC सर्टिफिकेट होगा, तब इसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि नोटिफिकेशन में है आपको एक बार क्लियरली देख लेनी है, उसके बाद ही इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो डेट है, लास्ट डेट यहाँ पे दिखा दिया हूँ कि इसका 12/3/2024 को लास्ट डेट है। ऑनलाइन करने की वेबसाइट यहाँ से आप जा सकते हैं, इस पर वेबसाइट पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से आपको जो डॉक्यूमेंट है भेजनी है या नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट सेंट टू द इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको जो भी हार्ड कॉपी है वो आपको भेजनी नहीं है बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट जो है कि जो आरक्षण लेने के लिए OBC NCL डाल रहे हैं, ये जिनको उनको क्लियरली कहा गया है कि सारा क्लियर बेस में आपको डालने, उसमें डेट क्लियर होनी चाहिए और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन OBC में आपको क्लियर डेट होना चाहिए। OBC आप डाल रहे हैं तो सही तरीके से लेटेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है और आप लोगों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर आ गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।